हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी, बहुत ही बढ़िया एपिसोड। मुझे लगा कि आपको इंटरटेनमेंट कर सकता हूँ मैं इस स्टोरी से, व्लॉग भी लाऊंगा मैं। तो आज जो स्टोरी है मेरी, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए मैं आपको मुद्दे पे आता हूँ। वो जो स्टोरी है, जो स्टोरी लाया हूँ, वो टाइटैनिक की स्टोरी है। वो आप टाइटैनिक का नाम आपने सुना भी होगा, कई बार सुना होगा। इसकी इसके ऊपर फिल्म भी आ चुका है और आपने ये भी सुना होगा कि ये फिल्म एक सच्ची हादसे पर आधारित है। और ये तकरीबन जो जहाज़ का जो हादसा हुआ था, ये तकरीबन 1911 में ये हादसा हुआ था। और 1912 में हादसा हुआ था। और इस जहाज़ को जो बनाने में मैं बता दूं आपको पहले, इस जहाज़ को जो बनाने में ख़र्चा आया था, 20 लाख डॉलर का ख़र्चा आया था। और मज़े की बात यह है कि जो एक फ़िल्म बनाने में जो ख़र्चा आया है, वो तकरीबन जो है 20 करोड़ डॉलर का। तो इसमें तकरीबन 90 या 95 साल का फ़र्क भी है। कहाँ फ़िल्म आई थी तकरीबन 1997 में और हादसा हुआ था 1912 में। और मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले जो है ना, मैं आपके लिए एक मैं पहेली लाया हूं। वो पहेली आपको मालूम पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ना बता पाए तो फिर मैं अगले अगले एपिसोड में, अगले का सफ़र में मैं आपको वो उसका जवाब मैं दे दूंगा। और वो है ये कि वो पहेली ये है कि कोई इंसान 30 दिन तक नींद लिए बिना कैसे रह सकता है। तो उसका जो है ना, आपको आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो कहानी है टाइटैनिक की और उसके बनने की, उसके हादसे की, जो उसमें मरने वाले लोग थे उसकी। तो आपने फिल्म देखी होगी और फिल्म जो है ना, 11 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। टाइटैनिक का निर्माण जो है हारलैंड और वॉल्फ नाम का कोई शिपयार्ड है जो कि आयरलैंड में है। तो वहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया था और इसको टाइटैनिक को बनाने के लिए 3000 लोगों की टीम बनाई गई थी। और तकरीबन 2.25 साल में टाइटैनिक बन के तैयार हो गया था। और बताते हैं कि इसको बनाने के दौरान कई चीज़ें भी सामने आई, कई परेशानियां भी सामने आई, जिसमें से जो है 2 लोगों की जान भी गई और कई लोग घायल भी हुए। और तमाम कोशिशों के बाद, जब तमाम कोशिश की गई, तमाम कोशिशों के बाद अप्रैल 1911 में टाइटैनिक बन के तैयार हो गया। जब ये तैयार हो गया तो 10 अप्रैल 1912 में इसका सफ़र तय हुआ। और सफ़र तय हुआ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क। इंग्लैंड आप जानते हैं, न्यूयॉर्क एक अमेरिका की जो है बहुत बड़ा सिटी है न्यूयॉर्क। तो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए जो है सफ़र तय किया गया। और दोस्तों, टाइटैनिक की जो कैपेसिटी थी लोगों को बैठाने की, लोगों को सवार करने की, वो 3547 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी थी, जिसमें से वो उसमें क्रू मेंबर भी हैं। और तकरीबन जो है ना 63,000 पीने का जो पानी होता है, वो उसमें रखने की कैपेसिटी थी। और तकरीबन 40 टन आलू और 160 केजी प्याज और बाकी ज़रूरत की सारी सामान उसमें रखने की कैपेसिटी थी। दोस्तों, टाइटैनिक जिस वक्त डूबा था पानी में, उस वक्त जो पानी का जो तापमान था -2 डिग्री था। और -2 डिग्री आप समझ सकते हैं कितना ठंडा ठंडा पानी रहा होगा। और जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाए तो 15 से 20 मिनट ही उसमें ज़िंदा रह सकता है। तो दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। पहली यात्रा पर निकलता है या फिर उसको आखिरी यात्रा भी कह सकते हैं। जब यात्रा शुरू होता है तो ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक, यानी इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक यात्रा शुरू होता है। और इस सफ़र में 3 स्टॉपेज हैं। 3 स्टॉपेज में से जो है फ्रांस के चैम्बर में पहला स्टॉपेज, उसके बाद आयरलैंड के क्वींस राउंड में रुकना था, और तीसरा स्टॉपेज जो है वही न्यूयॉर्क में तीसरा स्टॉपेज था जो वहाँ पर रुकना था। यानी लास्ट स्टॉपेज वही था। 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचना था। यानी 7 दिन का सफ़र था टोटल, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक का 7 दिन का सफ़र था। 3 स्टॉपेज थे, बीच में 2 स्टॉपेज और लास्ट न्यूयॉर्क स्टॉपेज था। 3 दिन बहुत अच्छा चला सफ़र। पहला दिन बहुत अच्छा चला, दूसरा दिन भी बहुत अच्छा चला,
तीसरा दिन भी अच्छा सफ़र निकला। फिर आता है चौथा दिन। चौथे दिन वो दिन होता है जो 14 अप्रैल का दिन है। 14 अप्रैल 1912 जो हादसे का दिन है, और तकरीबन रात के 11:40 हो रहे थे। और दोस्तों इसमें जो है टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमें भी यानी उसका नाम है जे ब्रूस, इसमें टाइटैनिक में मौजूद थे, सवार थे, जो सफ़र में वो भी जा रहे थे न्यूयॉर्क। और मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल को जो है ना, टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ, उनको जो है चेतावनियां दी गई थी कि आगे आइसबर्ग है, 6 आइसबर्ग है, तो आप सावधानी बरतें। चेतावनी एक तरीके से दी गई थी। तो उनका एक यानी ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, या फिर उनकी ज़्यादा समझदारी, तो उन्होंने जो है ना उस चेतावनी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। यूँ बताया जाता है कि जो है इसमें जो ब्रूस इसमें जो थे, जो ऑनर थे, उन्होंने उनको कह रखा था कि जहाज़ को जो है ना तेज़ गति से चलाए थे। जहाज़ की जो तेज़ गति जो थी यानी मैक्सिमम 13 किलोमीटर प्रति आवर्स थी उस ज़माने में, और जबकि काफ़ी थी। तो जहाज़ काफ़ी तेज़ी से जो है समुद्र में वो चल रहा था, और ऑनर के कहने से जो है कप्तान, जैसा बताते हैं कप्तान वो चला रहा था। बताते हैं कि अगर ऑनर अगर उसको कप्तान को अगर यानी ये सलाह देते कि तो अगर चेतावनी मिली है तो आपको कम कर लें, या फिर आइसबर्ग है तो या पहले जो है आप उसको जो है यानी मोड़ लें जहाज़ को, या फिर कप्तान थोड़ी सूझबूझ से काम लेते, तो हो सकता था कि ये जो है हादसा जो है ना ये टल सकता था। बहरहाल बदकिस्मती समझ लीजिए आप। तो उन्होंने जो है यानी जहाज़ को फुल स्पीड में जो है ले जाते गए। जब आइसबर्ग यानी उन्होंने जो है ना कप्तान ने आइसबर्ग को बहुत हल्के में लिया, और उन्होंने सोचा जैसे बताते भी हैं कि सोचा कि आइसबर्ग जहाज़ इतनी विशालकाय है, इतनी मजबूत है कि उस चट्टान को टकराते हुए, दबाते हुए वो निकल जाएगी, ऐसा भी मानना है, बताते हैं। पर जब आइसबर्ग के जब बिल्कुल करीब चली गई और जहाज़ इतने यानी स्पीड में थी, और उसके बाद जब उन्होंने जब मोड़ा तो 30 सेकंड का सिर्फ फ़र्क था दोस्तों, 30 सेकंड का फ़र्क था। और जाके जो है ना आइसबर्ग में 30 सेकंड पहले से अगर जहाज़ को वो कट कर लेते तो जहाज़ का हादसा बच सकता था, पर 30 सेकंड वो लेट हो गए, और जाके जो है ना आइसबर्ग में जाके यानी बर्फ़ की बहुत बड़ी चट्टान थी, तो वहाँ पे जाके जो है ना वो यानी टकरा गया। और यानी एक्सीडेंट इतना भीषण था कि आगे का जो है ना पूरा यानी डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद जो है ना यानी जब जहाज़ यानी एक जलजले की तरह जो है या भूकंप की तरह मान लें, ऐसा कुछ महसूस हुआ क्रू मेंबर और जो उसमें जो कुछ लोग थे, क्रू मेंबर थे, उनको ये एहसास हो चुका था कि बहुत बड़ा जो है हादसा हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और पानी जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना जहाज़ में, टाइटैनिक में, वो धीरे धीरे आते गए। उसमें 6 गेट ऐसे थे जो पूरी तरीके से जो है ना वाटर प्रूफ थे। तो यानी वो जब जहाज़ एक्सीडेंट हुआ पूरी तरीके टूट गया, गेट भी टूट गया। तो बताते तो हैं कि बड़ी मजबूती से, पर जब एक्सीडेंट हुआ तो वो मजबूती समझ में आई कि मजबूती कितनी है। गेट टूट गया, पानी धीरे धीरे अंदर आने लग गया। अफरा तफरी का जो है वहाँ पे आलम था, अफरा तफरी का माहौल था। और वहाँ पे ये भी देखा गया कि उसमें जहाज़ में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास यानी बहुत ज़्यादा अमीर, सेकंड क्लास उससे कम अमीर, थर्ड क्लास यानी एक तरीके से मान लीजिए कि उससे कम अमीर। और उसमें ये था कि जैसे बड़े बड़े जहाज़ में होता है ना कि उसमें बोट रखे रहते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो वो बोट जो है ना उतार के और उसमें जो सवारी हैं उसको बचाया जा सके। तो जितनी बड़ी जहाज़ थी उस हिसाब से जितने लोग थे, और मैं बता दूँ 35 से 47 तो उसमें कैपेसिटी थी बैठने की, पर पहली सफ़र की थी, तो इसलिए जो उसमें 2222 लोग सवार थे क्रू मेंबर को लेके। तो उसमें जो बोट थे ना, जो लाइव बोट होते हैं, वो बहुत कम थे, 20, जबकि 60-65 के आसपास होने चाहिए। 20 बोट थे, 20 बोट को उतारा गया बचाने के लिए लोगों को। उसमें भी गरीबी बताते हैं, गरीबी अमीरी का फ़र्क देखा गया। तो यानी जो फर्स्ट क्लास के पास ज़्यादा बोट थे 20 बोट में से,
और जो बोट जो उतारे गए, लाइव बोट उतारे गए, तो उसमें से जो है बताते हैं कि जैसे जो अमीर लोग थे या इंसान की फितरत है कि मैं पहले जाऊं, मैं पहले बचूं, तो इस तरीके से जो उसमें जैसे 10 आदमी बैठ गए, जबकि 60 बैठ सकते थे, 50 बैठ सकते थे। तो जैसे 10 आदमी बैठे और देखा कि अब तो भीड़ आ रही है, पता नहीं ये भी जहाज़ डूब जाएगा, तो वो 10 आदमी को ही लेके वो जहाज़ वो निकल गया। और इस तरीके से दोस्तों टाइटैनिक का हादसा हो गया। और अगर 20 बोट जो थे ना, वो लाइव बोट, अगर उसको भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे तो तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। पर वक्त बीतता गया और रातें ढलती गई और लगभग 22 लोगों में से 1500 लोगों की जान चली गई, 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ 706 लोग ही बचाए गए। मरने वालों में से 340 लोगों की ही लाशें मिली, बाकियों की नहीं मिल पाई। और इस जहाज़ जो टाइटैनिक का जो हादसा हुआ है, इसमें जो है मरने वालों की संख्या जो है ना सबसे ज़्यादा मेल की थी, क्योंकि इसमें ये जो है यानी बच्चों को और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। जो लाइफ बोट थे उसमें बच्चों को और महिलाओं को पहले बैठाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी टाइटैनिक की कहानी और इसी के ऊपर जो है फिल्म बनाई गई। तो दोस्तों टाइटैनिक की ये कहानी थी और बताया जाता है कि अगर जे ब्रूस इसमें जो थे, उसके जो ऑनर थे और उनके जो कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, अगर उन्होंने जो है अगर जहाज़ के यानी सही वक्त पे अगर फैसला ले लिया होता तो ये बड़ा हादसा नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज की कहानी जो है ये थी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के देना। और वैसे जो है मैं अपनी कोशिश से बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी सजा के संजो के मैं आपके सामने जो है ये कहानी को रखा हूँ, इस कहानी को रखा हूँ। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी बहुत ही अच्छी या बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सजा के संजो के मैं कहानी आपके सामने जो है रखा करूँगा और व्लॉग्स भी बनाया करूँगा। तो आप जो है इस वीडियो को प्यार देना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी और नया सफ़र के साथ। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखना दोस्तों। ठीक है फिर, ओके, अलविदा।